इट इज बॉलीवुड चैनल में आपका स्वागत है। कहानी शुरू करते हैं डेडपुल 2 से, जो अपने आप को मारने के लिए अपने ही घर में रखे तेल के ड्रम में आग लगा देता है। अपने आप को मारने से पहले अपनी कहानी बताता है। वो अपने दुश्मन को फोन करता है और कहता है, अब तेरा टाइम खत्म। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब डेडपुल छत से कूदकर अपने दुश्मनों पर हमला कर देता है और दुश्मन डेडपुल पर गोलियां चलाते हैं। दुश्मन सोचते हैं मर गया, पर डेडपुल तो अमर था। डेडपुल फिर एक एक करके अपने दुश्मनों को मार देता है, पर उनमें से एक दुश्मन भाग जाता है। भागकर वो एक रूम के अंदर लॉक कर लेता है। डेडपुल कहता है, मेरे पास इतना ज्यादा समय नहीं है, जल्दी बाहर आ। डेडपुल फिर पीछे देखता है और दुश्मन आ जाते हैं। सभी के पास ऑटोगन होती है, इस वजह से वे वहां से गाड़ी में निकल जाता है और बोलता है, जल्दी निकाल, नहीं तो दोनों की चटनी बन जाएगी। फिर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है। आज उसकी सालगिरह थी। वह अपने बच्चों की प्लानिंग की बहुत सारी बातें कर रहे थे। इतने में वही दुश्मन जो भाग गया था डेडपुल की वाइफ को गोली मार देता है। वो वही मर जाती है। डेडपुल फिर उस आदमी का पीछा करने लगता है और वो आदमी गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करता है। तभी उस आदमी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो भाग नहीं पाता। फिर डेडपुल उसे पकड़कर गाड़ी के सामने आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। डेडपुल अपनी वाइफ की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मानता है और इंग्लिश का पौवा पीकर एक ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, पर वो मरता नहीं है क्योंकि वो तो अमर था। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। मेरे दोस्तों, मैंने पहली बार वॉइस ओवर किया है, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं मेरा वॉइस ओवर आपको कैसा लगा। फ्लैशबैक में डेडपुल अपने ही घर में रखे तेल के ड्रम में आग लगा देता है, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। क्लोसिस डेडपुल के टुकड़ों को बोरी में भरकर ले जाता है स्कूल में। उधर प्रिंसिपल एक बच्चे को लाता है और कहता है, अब तुम मेरे स्कूल में ही रहोगे। फिर उस बच्चे को बाकी बच्चों के साथ कमरे में बंद कर देता है और उधर डेडपुल अपने सारे पार्ट जोड़कर दोबारा सही हो जाता है। डेडपुल अमर होने की वजह से अपने आप को रिकवर कर लेता है। क्लोसिस डेडपुल से कहता है, अब तुम एक्समैन बनकर काम करोगे। डेडपुल कहता है, लड़कियां भी हैं हमारी टीम में। डेडपुल एक्समैन टीम ज्वाइन कर लेता है। उधर केबल फ्यूचर से आकर गाड़ी लेकर निकल जाता है। गाड़ी में अपग्रेड हथियार भी होते हैं। उधर प्रिंसिपल रासल के ऊपर मशीन से टॉर्चर कर उसे परेशान कर रहा होता है। बच्चा प्रिंसिपल के टॉर्चर से वहां से भाग जाता है और बाहर आकर अपनी पावर से आसपास को जला देता है। उधर एक्समैन की टीम आ जाती है। डेडपुल बच्चों को समझाता है, पर बच्चा नहीं समझता और एक्समैन की टीम रासल पर वार करता है। फिर डेडपुल पर वार करता है। डेडपुल को गुस्सा आने पर डेडपुल बच्चे के ऊपर तलवार से वार करता है। तलवार का पीछे का हिस्सा लगने से बच्चा गिर पड़ता है। पुलिस वाले बच्चे के गले में एक डिवाइस लगा देते हैं, जिससे बच्चा अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। डेडपुल पूछता है बच्चे से, उन्होंने तुम्हें मारा? बच्चा हाँ कहता है। डेडपुल को जब भी गुस्सा आ जाता है, डेडपुल फिर अपनी बंदूक निकालकर स्कूल के लोगों पर हमला कर देता है। क्लोसिस डेडपुल पर हमला कर देता है। फिर पुलिस डेडपुल के गले में डिवाइस लगा देती है। डेडपुल और बच्चे को खतरनाक जेल में बंद कर देते हैं। डेडपुल अब अपनी पावर का यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसके गले में डिवाइस लगा होता है। उधर केबिन हथियारों के साथ जेल में आ जाता है। डेडपुल और रासल दोनों बात कर रहे होते हैं, जब ही एक बड़ा धमाका होता है। असल में केबिन रासल को मारने आता है। जैसे ही केबिन रासल पर हमला करता है, डेडपुल बीच में आ जाता है। डेडपुल और केबिन नीचे गिर जाते हैं। गिरते ही डेडपुल का गले का डिवाइस नीचे खुलकर गिर जाता है। डेडपुल अब अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। डेडपुल एक बम को एक्टिवेट कर बहुत बड़ा धमाका कर देता है। धमाके के बाद डेडपुल ऊपर से गिरता हुआ तालाब में गिर जाता है और फिर एक बार उसे उसकी वाइफ दिखाई देती है, जो मर चुकी थी, और कहती है, तुम्हें बच्चे को बचाना है। फिर वो अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। फिर डेडपुल एक 6 लोगों की टीम बनाता है। टीम बनाने के बाद सभी को प्लेन में लेकर जाता है और कहता है, बच्चे को बचाना है। सभी ऊपर से कूद जाते हैं। टीम में कोई काम का नहीं था। एक तार में जल जाता है, एक हेलीकॉप्टर से कट जाता है। इधर लड़की ट्रक के अंदर आ जाती है और कहती है, मैं ट्रक में हूँ। डेडपुल को यकीन नहीं होता। उधर केबिन भी ट्रक में आ जाता है। केबिन ट्रक के बॉक्स को डेडपुल के ऊपर फेंकने लगता है। केबिन बम से हमला करता है। बम फटने के बाद ट्रक के 2 टुकड़े हो जाते हैं। फिर केबिन लड़की को मारने की कोशिश करता है, पर डेडपुल लड़की के बीच में आ जाता है और लड़की को बचा लेता है। लड़की फिर अपने ड्राइविंग सीट पर आ जाती है। इधर केबिन और डेडपुल की लड़ाई को देखकर कैदी हंसता है। केबिन कैदी को गोली मार देता है।
डेडपुल केबिन की सारी गोलियों को अपनी तलवार से रोक लेता है। डेडपुल बच्चे को बचा लेता है। बच्चे के साथ जायंट म्यूटेंट भी रहता है। जायंट म्यूटेंट बहुत पावरफुल आदमी होता है। डेडपुल के 2 टुकड़े कर देता है। डेडपुल बच्चे से कहता है मेरे पास आओ। बच्चा कहता है मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं प्रिंसिपल को मार कर ही रहूंगा। फिर बच्चा कहता है डेडपुल अब तुम्हारी टांगे नहीं रही, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। बच्चा जायंट म्यूटेंट के साथ चला जाता है। इधर डेडपुल की टीम डेडपुल को कंधे पर उठाकर ले जाती है। इधर केबिन भी बच जाता है। डेडपुल अपनी माँ के पास लेटा रहता है। तभी केबिन आ जाता है। केबिन कहता है मैं फ्यूचर से आया हूँ। वो बच्चा मेरे घर में घुसकर और मेरे परिवार को खत्म कर देता है। डेडपुल केबिन की बातें सुनकर बड़ा दुखी होता है। केबिन को अपने साथ अपनी टीम में शामिल कर लेता है। फिर डेडपुल कैलोसिस के घर जाकर उससे मदद मांगता है। कहता है कैलोसिस मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि हम उस बच्चे को हरा नहीं सकते। हमें टीम वर्क बनके काम करना पड़ेगा। हम साथ रहकर उस बच्चे को हरा सकते हैं। कैलोसिस मना कर देता है। फिर डेडपुल की टीम जायंट म्यूटेंट और उस बच्चे को रोकने के लिए स्कूल पहुंच जाती है। प्रिंसिपल देख लेता है बच्चा मुझे मारने आया है और प्रिंसिपल भागने लगता है। और इधर केबिन डेडपुल जायंट म्यूटेंट से बाहर लड़ रहा होता है। जायंट म्यूटेंट डेडपुल को धोबी की तरह धोता है। फिर कैलोसिस आता है डेडपुल को बचाने। डेडपुल कैलोसिस को देखकर रोमांटिक हो जाता है। 2 और 2 विक्ट्री दिखाता है प्यार से। कैलोसिस और जायंट म्यूटेंट में फाइट होने लगती है। जायंट म्यूटेंट कैलोसिस को ऐसे धोता है जैसे धोबी कपड़े को। जायंट म्यूटेंट बस को उठाकर कैलोसिस पर वार करता है। इधर लड़की बच्चों को बचाकर वहां से निकाल देती है। इधर रासल हमले पर हमले करता है। डेडपुल कहता केबिन से बच्चे को मारना मत और बाहर कैलोसिस की टीम जायंट म्यूटेंट पर हमले कर रही है। जायंट म्यूटेंट के पिछवाड़े में हाई वोल्टेज का तार डालकर पुल में फेंक देते हैं। जायंट म्यूटेंट मर जाता है। इधर रासल प्रिंसिपल को मारने की पूरी कोशिश करता है पर डेडपुल रासल को गले लगाकर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्रिंसिपल को मत मारो। रासल कहता है मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता और फिर डेडपुल पर हमला कर देता है। रासल कहता है डेडपुल से तुम नसीब वाले हो जो मेरे हाथों से मरोगे। रासल हमला करता है। इधर केबिन रासल पर गोली चला देता है पर रासल को बचाने डेडपुल बीच में आ जाता है और गोली डेडपुल को लग जाती है। डेडपुल के गले में डिवाइस होता है जिससे उसकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। क्लोसिस आकर डेडपुल के गले का डिवाइस निकालने की कोशिश करता है पर डेडपुल मना कर देता है और कहता है मेरी आखिरी समय आ चुका है और डेडपुल की मौत हो जाती है। मरने के बाद डेडपुल की आत्मा वाइफ के पास जाती है और हाथों में हाथ पकड़कर चला जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी दुनिया में वापस आ गया। पर उधर केबिन के पास फ्यूचर वाली घड़ी थी और उस घड़ी की मदद से डेडपुल को दोबारा जिंदा कर देता है। डेडपुल कहता है मुझे फिर से जिंदा करने के लिए फिर टीम से मिला दिया। सारी टीम जाने लगती है पर पीछे से प्रिंसिपल आवाज मारकर कहता है तुम सब मरोगे। पर डेडपुल कहता है कोई इसे नहीं मारेगा। फिर जब ही एक गाड़ी आकर प्रिंसिपल को टक्कर मार देती है। टक्कर मारने वाला भी प्रिंसिपल का ड्राइवर ही था और यहाँ होती है हैप्पी एंडिंग। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं।